नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनसीबी के बारे में कि एनसीबी आज के समय में इतनी ज़्यादा स्लो काम क्यों कर रही है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब एनसीबी जो है दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान जैसी ए लिस्टर एक्ट्रेस की गिरेबान तक पहुंच गई थी। तो क्या कारण है कि अब एनसीबी इतनी छोटी मछलियां पकड़ रही है जिनको कोई जानता तक नहीं है। एनसीबी की पकड़ में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका नाम तो जानना दूर, उनका नाम किसी ने सुना तक नहीं है। दरअसल एनसीबी स्लो काम नहीं कर रही है, बल्कि एनसीबी को स्लो किया गया है। इस देश में पैसा और राजनीतिक दबाव अच्छे अच्छों को दबा देता है, और यही हुआ है एनसीबी के साथ में। एनसीबी ने जिस समय दीपिका, सारा, श्रद्धा को जो है पूछताछ के लिए बुलाया था, तभी जो है सभी को ये एहसास हो गया था कि अब नंबर ए लिस्टर एक्टर का लगने वाला है और लग चुका है, और जल्दी ही ऐसे बड़े बड़े नाम आने वाले हैं जिनसे पूरा बॉलीवुड नहीं, पूरा देश जो है हिल सकता है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बड़े बड़े नामों का बाहर आना तो दूर, एकदम से खबरें आना ही बंद हो गई थी। वो दीपिका, श्रद्धा, सारा, जिनकी चैट से क्लियर पता चल रहा था कि वो ड्रग्स लेती हैं, एकदम लाइमलाइट से गायब हो जाती हैं। खबर ये भी आई थी कि एनसीबी ने इस बॉलीवुड या गंजेड़ियों के फ़ोन जो है फॉरेंसिक जांच के लिए रख लिए थे, फिर उसकी भी आज तक जो है कोई रिपोर्ट नहीं आई। ऐसा क्या हुआ कि जो एनसीबी पाँचवें गियर में दौड़ रही थी, उस पे अचानक से ब्रेक लग जाता है। दरअसल जिस समय दीपिका, सारा वगैरह का नाम एनसीबी के रडार में आया था, उस समय बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड, औद्योगिक घराने और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। और उसका कारण ये था कि ये जो सो कॉल्ड एक्ट्रेस हैं, ए लिस्टर एक्ट्रेस हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों और राजनेताओं का हर महीने बिस्तर गर्म करने जाती हैं। हर बड़े कलाकार का, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर तक भी जो है सभी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। और ड्रग्स की जितनी सप्लाई होती है वो आप लोग भी जानते हैं कि ये सारी की सारी जो सप्लाई है वो अंडरवर्ल्ड से होती है। ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो अपने आप को सुपरस्टार कहलाती हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और राजनेताओं के यहाँ पर ड्रग्स पार्टी में मुजरा करती है। और जब उस टाइम पे ए लिस्टर जैसे दीपिका वगैरह का नंबर लगा था, तो बात सिर्फ जो है फिल्मी कलाकारों तक नहीं रुकती, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम भी इस कांड में 100% आता। और जब बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम इस केस में आता, तो राजनेता भी उससे पीछे नहीं रहते। यही कारण है कि बड़ी हीरोइंस का नाम आते ही देश के जो नेता हैं, बिजनेसमैन हैं और अंडरवर्ल्ड तक जो है सारे के सारे एक साथ में हिल गए थे। तभी सभी ने इसे रोकने का प्लान बनाया, और इस प्लान में बॉलीवुड तो 100% था, यानी कि पूरा का पूरा जो बॉलीवुड था बिना कोई भेदभाव के एक साथ था। चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर, सबके सब जो है इस प्लान में शामिल थे। सभी ने एक साथ सपोर्ट किया। इस काम के लिए जो बजट रखा गया था वो अमाउंट था 500 करोड़ रुपए का। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मीडिया और सोशल मीडिया थी, जो इन केसेस पर गिद्ध की तरह नज़र गड़ाई बैठी थी, और पल पल की ना सिर्फ जो है खबर ले रहे थे बल्कि उसको टेलीकास्ट भी कर रहे थे। उन पर जो सोशल मीडिया थी वो तो वीडियोस बना रही थी, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो जो है अपनी खबरें दिखा रही थी। और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हो या यूट्यूबर्स हो, वो सबसे ज़्यादा जो है इस केस में बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था, सबसे बड़ी परेशानी थी। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, वो सबसे बड़ी परेशानी थी रिपब्लिक टीवी और यूट्यूबर्स। इसलिए एनसीबी पर वार करने या उस पर दबाव बनाने से पहले वार किया गया, अटैक किया गया इन दोनों जगह पर, यानी रिपब्लिक टीवी पर और यूट्यूबर्स पर। आप लोगों को याद होगा कि जब खबर आई थी कि दीपिका, सारा, श्रद्धा को जो है फ़ोन एनसीबी ने रख लिए हैं, तब बड़े बड़े नाम सामने आने वाले थे कि अचानक से क्या होता है कि मीडिया में एक धमाका किया जाता है, और वो धमाका होता है टीआरपी स्कैम बाय रिपब्लिक टीवी। यहाँ पर बॉलीवुड और बड़े बिजनेसमैन जो है उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 2-3 न्यूज़ चैनलों को ख़रीदा, जिसमें इंडिया टीवी और जी न्यूज़ जो है वो मेन थे। इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चैनल जो है अभी कुछ समय पहले तक एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े थे। खासकर जो है रिपब्लिक टीवी के ये दोनों चैनल जो है सपोर्ट में दिखते थे किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे नहीं, कुछ समय पहले तक ही। लेकिन जैसे ही टीआरपी स्कैम की घोषणा की जाती है, तो ये दोनों चैनल जो है बिना किसी जांच के, बिना किसी तफ्तीश के रिपब्लिक टीवी के अगेंस्ट जो है खबरें दिखाने लगते हैं, रिपब्लिक टीवी को टारगेट करने लग जाते हैं।
पूरे सिस्टमेटिक तरीके से कुछ न्यूज़ चैनलों को खरीदकर ड्रग्स से रिलेटेड खबरें जो है दिखानी बंद करवाई गई और रिपब्लिक टीवी को जानबूझकर टारगेट करवाया गया। इससे रिपब्लिक टीवी को टारगेट जो है इसलिए करवाया क्योंकि रिपब्लिक टीवी को खरीदना तो उन लोगों के बस की बात थी नहीं, तो उन्होंने जानबूझकर उस चैनल को तंग करना शुरू कर दिया। रिपब्लिक टीवी को परेशान करने का रीज़न ये था कि ये चैनल सबसे ज़्यादा जो है एसएसआर रिलेटेड और ड्रग्स से रिलेटेड न्यूज़ दिखा रहा था, और जब इसे टॉर्चर करना शुरू किया गया तो आर भारत अपनी जान बचाने में ज़्यादा एफर्ट लगाने लगा बजाय एसएसआर केस की न्यूज़ दिखाने में। टीआरपी जो स्कैम था वो फेल हो गया, सबको पता है। बॉलीवुड गैंग को लगा कि ये फिर से जो है एसएसआर केस के पीछे पड़ जाएगा अर्नब गोस्वामी, इसलिए फिर उस पर जो है बैक टू बैक कुछ एफआईआर की गई। जब उनसे भी उस पर आर भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आर भारत नहीं रुका, तो रिपब्लिक टीवी पर सीधे 1000 एफआईआर कर दी गई। 1000 एफआईआर का मतलब है, आप समझिए कि आर भारत अब जो है अगले 6 महीने तक सिर्फ अपना सर पीटता रहेगा, अपना सर बचाता रहेगा, अपनी लंगोटी बचाता रहेगा, बजाय किसी दूसरे केस में अपनी टांग अड़ाने के या दूसरे केस में इतना जी जान से खबरें दिखाने के। यानी पूरे तरीके से पहले जो है आर भारत को उलझाया गया, आर भारत को एक तरह से टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, फिर बाकी चैनलों को जो है रिपब्लिक टीवी के पीछे लगाया गया और हो गया मीडिया के ड्रग्स केस गायब। एकदम से ड्रग्स केस जो है एकदम से मीडिया से गायब हो गया था तभी। यानी लोगों को लगा कि ड्रग्स का मुद्दा जो है वो नेचुरल तरीके से गायब हुआ है या आपने सिर्फ टीआरपी स्कैम की वजह से, जबकि ऐसा नहीं था, वो सिस्टमेटिक तरीके से उसको गायब किया गया था। लेकिन उसे पूरे तौर तरीके से गायब किया गया ताकि जैसे ही केस को मीडिया से गायब किया जाए तो एनसीबी को भी या तो खरीदा जाए या उसे दबाव में लाया जाए। सिर्फ इसलिए जो है इस मुद्दे को मीडिया से गायब किया गया था। रिपब्लिक टीवी का काम तमाम करने के बाद बॉलीवुड का सबसे बड़ा सिरदर्द था यूट्यूब, खासकर यूट्यूब क्रिएटर्स जो अपनी वीडियोस बना रहे थे न्यूज़ चैनल से रिलेटेड। तो सबसे पहले 1-2 यूट्यूबर्स को उठाया गया, फिर और 2-3 यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया गया, उसके बाद 15-20 यूट्यूबर्स को जो है लीगल नोटिस भेजे गए। उससे क्या हुआ कि यूट्यूबर जो क्रिएटर्स थे, यूट्यूब क्रिएटर्स, उनमें एकदम से खलबली मच गई, और यही वो लोग असल में चाहते भी थे ताकि उन लोगों को ध्यान जो है मुद्दे से हटाया जा सके जो लोग वीडियोस बना रहे थे, जो न्यूज़ चलाते थे, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों या यूट्यूबर्स हों। सिर्फ रिपब्लिक टीवी का काम तमाम करने यानी शांत करने को 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी, सिर्फ रिपब्लिक टीवी को शांत करने के लिए। ये आपको मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था, चाहे तो आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। जो टोटल ये जो 100 करोड़ रुपए थे, ये टोटल 500 करोड़ रुपए बजट था, उसका ही एक हिस्सा था। मीडिया में न्यूज आनी बंद होने से बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का आधा काम हो गया था, लेकिन आधा काम अभी भी बाकी था, और वो काम था एनसीबी को रोकना। क्योंकि एनसीबी अगर फिर से किसी बड़े मगरमच्छ को या बड़े मछली को पकड़ लेती या बड़ी मछली तक पहुंच जाती तो मीडिया और सोशल मीडिया का ध्यान फिर से जो है वहीं पर अटक जाता, और सारे न्यूज़ चैनल जो है फिर उसी खबर के पीछे पड़ जाते। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है एनसीबी को अपने अंडर में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और एनसीबी को डायरेक्ट ये बॉलीवुड या भांड ना तो खरीद सकते थे, ना ही दबाव में ला सकते थे। ये खुद बॉलीवुड या जो नशेड़ी गैंग है ये अच्छे से जानते थे, और इसलिए बॉलीवुड ने अपनी उंगली टेढ़ी की, अपना दिमाग लगाया और इस केस में मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन को मीडिएटर बनाया। ये वही बिजनेसमैन है जिसके घर फंक्शन में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार जो है थाली में खाना परोसते दिखाई देते हैं और ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं इस बिजनेसमैन के घर में। ये बिजनेसमैन मोदी जी का बहुत बड़ा खास है, बहुत ज़्यादा खास है, या यूँ समझिए कि मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला सपोर्टर है। इस बिजनेसमैन का छोटा भाई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उसकी जो वाइफ है वो किसी ज़माने में न सिर्फ जो है बॉलीवुड की स्टार रह चुकी थी, बल्कि संजय दत्त की गर्लफ्रेंड भी थी। और बिजनेसमैन का पूरा परिवार जो है इस ड्रग्स केस का ना सिर्फ इस ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है, बल्कि बॉलीवुड के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। यही कारण है कि एनसीबी ने इसके थ्रू जो है दबाव डलवाया गया ताकि असरदार तरीके से जो है काम किया जा सके, असरदार तरीके से एनसीबी को दबाया जा सके। दूसरी तरफ एनसीबी भी आज की डेट में जिस किसी को पकड़ रही है उसके कनेक्शन बड़े बॉलीवुड स्टार से निकल रहे हैं, लेकिन एनसीबी अब किसी को भी टच नहीं कर रही है, किसी का भी नाम ओपन नहीं कर रही है।
आप देखो कि कुछ दिन पहले अर्जुन रामपाल की लाइन लिव इन पार्टनर के भाई को जो है एनसीबी ने अरेस्ट किया था, लेकिन अर्जुन रामपाल का नाम कहीं भी नहीं आया। जबकि खुद अर्जुन रामपाल ना सिर्फ बहुत बड़ा नशेड़ी है, बल्कि उसके लिंक जो है शाहरुख खान और गौरी खान तक सीधे जुड़े हुए हैं। इसी तरह एक क्षितिज प्रसाद थे, जो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहा था। उसे भी जो है एनसीबी ने कुछ दिन पहले अरेस्ट किया था। लेकिन करण जौहर मौसी जो है वो उसका कहीं पर भी नाम नहीं आया। इससे आप जो है क्लियर समझ सकते हैं कि एनसीबी को अब या तो खरीद लिया गया है या उसे दबाव में ला दिया गया है। और यही कारण है कि अब नशेड़ी गैंग के कोई भी बड़े स्टार का नाम बाहर नहीं आ पाएगा। बड़े स्टार के पकड़े जाने का नतीजा ये होता कि मुंबई में ड्रग्स के बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उन तक पहुंचा जा सकता था। बड़े डीलर से ड्रग की जो मेन सोर्स है उसका पता चल जाता, और ड्रग्स एक्चुअल में कहाँ से आता है इस चीज़ को उस टाइम पे जो है कह सकते हैं खोजा जा सकता था, उस चीज़ का पता किया जा सकता था। और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मछलियां हाथ में आती, बड़ी बड़ी मछलियां एनसीबी के पकड़ में आती, तो तभी ये चीज़ क्लियर हो जाती कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड ड्रग्स के रास्ते डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। और जब बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जो है सामने आता, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की जांच होती, और भी बहुत सारी चीज़ों को इंटेरोगेट किया जाता, और शायद बॉलीवुड की अंडरवर्ल्ड से जो फंडिंग की जाती है उसका पता भी उस समय लगाया जा सकता था। यही कारण है कि एनसीबी को समय रहते जो है रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था, और समय रहते उसे रोक भी दिया गया है। ये कारण है एनसीबी के स्लो काम करने का। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि एनसीबी के बड़ी मछलियों से छोटी मछलियों पर आने और रिपब्लिक टीवी को फंसाने के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? आप भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं। और आप उस बड़े बिजनेसमैन पर अलग से वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी बताना। फिर मैं उसमें जो है उसका नाम भी बताऊंगा। बाकी आप लोग खुद समझ गए होंगे कि उसका नाम क्या है और वो कौन है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।